नमस्कार। फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार स्वागत है। जैसे अभी एक दिन पहले हम लोगों ने देखा था जो बिहार में हमारा अभी माहौल चल रहा था ये अपना जिसमें मनीष कश्यप जी का अरेस्टिंग और बाकी सब चीज़ें थी उसके बिहाफ में लोगों ने आंदोलन किया था। बिहार बंद की घोषणा हुई थी और लोगों ने आंदोलन किया। जिनको जिस हिसाब से उनको सपोर्ट करने का या जिनको जिस हिसाब से मानसिकता सही या गलत लगा वो हिसाब से अपना अपने सोच को रखा और अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेके अपना विरोध प्रदर्शन या अपने बातों को रखने की कोशिश किया। सबकी अपनी शैली होती है। लोगों को अपने हर चीजें बात रखने का, हर चीजें आंदोलन करने का, कुछ चीजें हर आदमी को अपने हिसाब से सही और अपने हिसाब से गलत जो भी होता है उसके खिलाफ बोलने की और उसे जाहिर करने की सबको आजादी है और बिल्कुल वो होना भी चाहिए। लेकिन आज वो आंदोलन हम लोगों ने सुना, देखा, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से लोगों ने किया, शांति से किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं किया, कोई बिहार के संसाधन के साथ नुकसान नहीं किया या किसी प्रकार के ऐसी भेदभाव मतलब गलत तरीके से बिहेव नहीं किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों ने आंदोलन का मकसद और आंदोलन इसी तरह से होना चाहिए जो अहिंसा पूर्वक हो, जिसमें किसी प्रकार की क्षति, किसी को चोट के कोई मतलब झगड़ा मारपीट इस तरह की कोई ना हो और नहीं हुआ तो हमेशा इसी तरह से रखना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा चीजें हम लोगों को भी लगा कि आंदोलन शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से समाप्त किया लोगों ने। लेकिन जैसे अब सभी हम देख रहे हैं बिहार में आंदोलन, क्या एक दिन के आंदोलन जो हमने किसी एक व्यक्ति के लिए या एक समाज में जो भी चीजें गलत हुई सही हुई उसके खिलाफ में अपने मानसिकता रखने के लिए हम लोगों ने आंदोलन रखा, क्या एक आंदोलन बिहार को बदल सकती है? क्या इसी प्रकार का एक आंदोलन करने से बिहार सुधर जाएगा? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे भी हमें विचार करने की आवश्यकता है और जिसपे हमें सोच के सही ढंग से डिसीजन लेने की आवश्यकता है। हम लोग जो सोच रहे हैं कि एक आंदोलन हम लोगों ने किया, इसमें हम लोगों ने सरकार को दिखा दिया, बाकी सब लोगों को अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिया और दिखा दिया कि इस तरह से सब चीजें सही हो गई, हम लोगों ने हमारे तरफ से हम डिसीजन ले लिया, बदल दिया, या आगे सरकार को बदल देंगे या वोट बैंक में उस हिसाब से हम चलेंगे। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे चीजें अभी हैं जो हमें सोचने समझने और आंदोलन बहुत ही ऊपर के स्तर के लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है। आंदोलन कई प्रकार से किया जाना चाहिए। आंदोलन हमें अपने आप से भी करने की आवश्यकता है। ये एक आंदोलन दिखा के मार्केट बंद करके आज उस चीजों से करके बिहार को कुछ भी हम बदल नहीं पाएंगे। एक आंदोलन निकाला, सब लोग हुआ, फिर दूसरे दिन से सब चीजें शांत, सब लोग अपने अपने काम में लग गए, अपने हिसाब से हो गए, सब लोगों को फिर दिनचर्या आने वाले 2 4 5 दिन 8 दिन 1 महीने के अंदर सब धीरे धीरे शांत हो जाता है और सब लोग फिर उसी भूल के वही काम, वही हिसाब, वही राजनीतिक, वही लोग, वही वोट, वही सब चीजें में फिर हम चालू कर देते हैं और फिर कुछ भी बदलता नहीं। एक दिन की आंदोलन हमारी समस्या का समाधान नहीं है, हमारे बिहार का भविष्य नहीं है, हमारे बिहार का विकास नहीं है और ये सभी लोगों को ध्यान में देके बात करना पड़ेगा। अपने आप से सोचिए कि एक आंदोलन निकाल के एक दिन के प्रदर्शन करके हम शांत हो गए तो क्या बिहार बदलेगा? हमें आने वाले दिन में बदलने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर तैयार किया है। हम जो सोच रहे हैं कि आज इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, कल उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देंगे किसको, इसके बारे में किसी ने विचार किया है? उसके लिए किसी ने कोई स्ट्रक्चर, कोई तैयारी किया है कि हमारे आने वाले भविष्य में ऐसा कौन से नेता को लेके आएंगे, इस तरह से जो 243 विधानसभा क्षेत्र है उसमें कौन से आदमी को, उतने 243 कौन से चेहरे को लेके आएंगे जिसके थ्रू हम बिहार को बदल पाएंगे? हमने नहीं सोचा है। हम सोचते हैं कि कोई आएगा, खड़ा होगा, हम उसमें से एक अच्छा देखेंगे, वोट देंगे, उसी में करेंगे। हम बोलते हैं कि 20 चेहरे खड़े होते हैं, 20 के 20 उसी तरह से करप्ट और 20 से 20 उसी तरह से मानसिकता वाले लोग होते हैं जिन्हें विकास की एबीसीडी पता नहीं है। खाली उनकी राजनीतिक पार्टी के ऊपर होती है, पैसे के ऊपर होती है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होती है, प्रचार प्रसार में, खिलाने पिलाने में लोगों में खर्चा करके आते हैं वोट लेके और हाँ आपस में हम लोगों को लड़ा के, जातिवाद करके, जो भी ये करके एक दूसरे करके उसका फायदा उठा के जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 4 भी अगर खड़ा, अच्छा नेता 4 नहीं हुआ, एक भी अच्छा नेता नहीं मिला हमें, 4 खराब नेता खड़ा हुआ तो 4 में एक को हम विकल्प चुन के वोट देते ही हैं, चाहे वो 4 में कोई विकास करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हमारे पास कुछ दूसरा विकल्प नहीं होता है, तो हम तो उसी पर डिसीजन लेते हैं ना।
क्योंकि जो चार है, चार में क्या हुआ विकास के नाम पे, जब हम देखते हैं कि कोई विकास तो चार में चारों नहीं करता है, तो चलो जातिवाद के नाम पे जो हमारे जात से है, हमारे कास्ट से है, जो भी है, हमारे देख के सब चीजें करके किसी को वोट देके अपना हम रोल मुक्त हो जाते हैं। एक दिन की वोट है, गए बटन दबाया, काम खत्म। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, फिर हमें वही पलायन, वही चीजें, वही कारोबार, वही वैसे ही जिंदगी, जीवन यापन, सब चीजें वैसे ही चलता है और कुछ बदलाव होता नहीं है, क्योंकि हम उस स्ट्रक्चर, उस आंदोलन पे अभी जा नहीं पा रहे हैं। जिस लेवल के आंदोलन की आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है, वो चीजें पे कभी हम विचार नहीं कर रहे हैं। और कोई नेता आके आपके सामने वो नहीं बोलता है। ये जो भी लोग आते हैं 10 लोगों को जुट के हम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो विकल्प लेके कभी भी आपके सामने नहीं आते हैं। और जब विकल्प नहीं होता है तो हम कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। और कोई भी आंदोलन कितने भी हम कर लें, बिहार के विकास और कोई प्रगति, कोई चेंजिंग कभी भी नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी भागदौड़ कर लें, इस तरह के कितने भी आंदोलन निकाल लें, कोई कुछ बदलेगा नहीं। आंदोलन अपने आप से जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने प्लान कुछ नहीं करेंगे, जब तक वो चेहरे जिसके थ्रू हमें विकास करना है, वो चेहरे को सामने ला के खड़ा नहीं करेंगे, और ऐसे चेहरे जब तक हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हम कुछ भी एक आदमी को लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कई 100 चेहरे हमारे सामने होने चाहिए। हर इलाके, हर एक विधानसभा में एक चेहरा हमारे सामने होना चाहिए, जो सिर्फ विकास के लिए जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, जिसकी सोच विकास के प्रति हो, बिहार के प्रति हो। ये सब चीजें उनके दिमाग में होनी चाहिए, और वैसे चेहरे को सामने लाके हम खड़ा होंगे, और वैसे लोगों को वोट देने के लिए हम आंदोलन करेंगे, तो बिहार बदलेगा। आप सभी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या है हमारे पास? हम आज आंदोलन में क्या है? मुझे तो एक चेहरा ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि किसके बिहाफ में लेके आप ये सब चीजें बातें करेंगे। इस तरह से हम बिहार को बदल लेंगे? एक दिन रोड बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दिया, बिहार बदल जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए आप सभी लोग उस सब चीजों पे पहले प्लान करके, पहले सही ढंग से उस पर विचार करिए कि कौन से हमारे विधानसभा में कौन सा ऐसा आदमी है जो इस चीजों को वोट देगा और सही तरीके से करेगा। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है। जब तक वो विचार हम नहीं करेंगे, जब तक वैसे चेहरे को नहीं लाएंगे, कुछ बिहार में नहीं बदलेगा। और ये एक दिन का खेल, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक दिन की कोई खेल नहीं है। इसके लिए लंबा समय लगेगा, और ये प्रिपरेशन हमें आज से करना पड़ेगा। आज से वो चेहरे को ढूंढना पड़ेगा, आज से वो सामाजिक मानसिक विकास करना पड़ेगा, आज से वो विजन को लाके खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके बिहार बदलेगा। आप सभी लोग इस पे ध्यान दीजिए। आपके विधानसभा में एक तो कोई तो ऐसा चेहरा होगा, और ये बातें दिमाग में रखिए, चेहरा वो हिसाब से नहीं होगा जो आपको प्रचार, पोस्टर, आपको झंडा लेके घूमना, ये पैसे इन्वेस्ट करेगा, खर्चा, जो इस तरह से पैसा इन्वेस्ट खर्चा करके आएगा, वो विकास की बात कभी नहीं करेगा। वो हमेशा करेगा, जो पैसा लगाएगा आपसे वोट लेने के लिए, वो पैसे निकालने के लिए करप्ट और करप्शन तो करेगा ही करेगा। तो आप वो ध्यान मत दीजिए कि ये चेहरा बहुत पॉपुलर है, बहुत पार्टी से है, बड़ा पार्टी से है, ये हमारे पीछे पोस्टर लगा के बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्रचार कर रहा है, इसका बोलबाला चल रहा है। किसी का बोलबाला अगर जनता चाह दे, हम सभी मिलके एक होके चाहे, तो बोलबाला जिसका चाहे उसी का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ये हमारी सोच है। खाली हमारी यूनिटी की जो जरूरत है, हमारी एकता की जरूरत है। हम अगर एकता होके किसी के खिलाफ खड़े हो गए और किसी अच्छे आदमी को वोट देके जिताने के लिए, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसे हरा दे। खाली हमारी यूनिटी की बात है। और यूनिटी में क्या है, ना किसी को भैया पैसा लगाना है, ना कोई बात करना है, खाली आपस में मिलकर सहमति होकर एक जगह वोट ही तो गिराना है। और इतना तो मुझे लगता है कि हर आदमी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो खड़ा होकर वो एक आदमी, अच्छे आदमी को वोट देके उसको जिता के और बिहार के विकास की बात करने के लिए आप भी सहमति और आप अपना योगदान तो दे ही सकते हैं। जिस बिहार में रह के जिसमें जीवन यापन कर रहे हैं, उसके प्रति सोचना तो सबका कर्तव्य ही है। मैं हमेशा कोई पॉलिटिक्स और कोई पार्टी के लेकर कभी भी बात नहीं करता हूं। मेरा मकसद एक ही है, मैं भी बिहार से हूं, तो मेरा मकसद एक ही है कि बिहार के विकास में जो योगदान हो सकता है उसके करने के लिए 24 घंटा तत्पर हूं, और उसके लिए मैं, मेरे से जो योगदान हो सकता है मैं उसे करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और ये तो नैतिक जिम्मेदारी है भाई। अगर आप अपने बच्चे की भविष्य चाहते हैं, आप अपने बच्चे की फ्यूचर अच्छे तरीके से चाहते हैं, जो सही ढंग से हो, सही ढंग से उसके स्ट्रक्चर हो, आगे चल के सब पढ़ाई लिखाई अच्छे एक पोजीशन पे काम करे और घर पे रह के भी अच्छे जॉब करके जीवन यापन चला सके, तो उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा।
आप एक पढ़ाई लिखाई में लाखों करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, कहीं से मेहनत करके कुछ भी करके, क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ भी करते हैं, कहीं बाहर भी भेजते हैं, पढ़ाने लिखाने करते हैं, लाख परेशानियां हो उसमें मेहनत करके करते हैं। करता है या नहीं करता है? आप लोग सोचिए, बताइए। सभी लोग करता है। क्यों? क्योंकि अपना बच्चे की फ्यूचर सुधारना है, अपने बच्चे के भविष्य सुधारना है। तो ऐसे कई ऐसे बच्चे हैं जो आप ही के हैं, आप ही के स्टेट, आप ही के घर के अगल बगल, आप ही के लोगों को, वो सभी बच्चे के भविष्य की अगर हम चिंता कर लें, हम तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारियों को समझ के और सही ढंग से डिसीजन लेना चालू करें, तो सभी बच्चे की भविष्य बैठे बैठे सुधर जाएगी। और इसके लिए किसी को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के लिए इतनी मेहनत करके पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हमारे अच्छे नेता ला दिए तो ये बिहार में अगर डेवलपमेंट हो गई तो ये सब चीजें बिहार में घर पे बैठे बैठे हो सकता है। और ये कोई अचंभव या असंभव काम नहीं बता रहा हूं, ये सब चीजें किया जा सकता है। खाली इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें खेल नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें गेम नहीं है। खाली एक नेता की सोच, जो एक अच्छे आदमी की विजन और सोच की जरूरत है, वो हमारे किसी पॉलिटिकल नेता में नहीं है अभी। और इसकी भुक्तभोगी हम हैं, और इसके भुक्तभोगी आपके बच्चे हैं, इसके भुक्तभोगी सारा बिहार है। आप समझने की आवश्यकता है। आप अगर प्रैक्टिकल सही तरीके से शांति से बैठ के सोचेंगे तो ये सब चीजें, प्रॉब्लम जो मैं आज बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन आप बैठ के सोचेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि गलतियां हम कहां पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे है कि हम गलती तो कर रहे हैं, लेकिन कभी उस पर बैठ के हम विचार नहीं करते। हम सोचते हैं अरे हमारे एक बोल देने से, हमारे एक कर देने से क्या हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ये हमारे हमारे करके हम एक होके कर दिए, वो दिन बहुत कुछ हो सकता है, और वो करने की आवश्यकता है। वो आज से सोचने की आवश्यकता है, और वो तो सोचना ही पड़ेगा, चाहे आज सोचे या 5 साल बाद सोचे। लेकिन ये तय आपको करना है कि आज सोच के आज भविष्य को बदलना है, कि 5 साल या 10 साल 15 साल बाद जगेंगे। सब लोग को जगना है। जिस दिन अपने आप पे पड़ती है तो सब लोग, जैसे जिस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भाग के उसको सोल्यूशन के लिए हम मेहनत करते हैं, तो उस दिन एक दिन ये सब प्रॉब्लम इतनी हाईलाइट हो जाएगी कि आपको करना पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और हम नहीं चाहता हूं कि उतना इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि वो पल ना आए, और आज हम सही तरीके से सोच लें और सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएं कि आज से बदलने की कोशिश करेंगे तो आने वाले 2-4 सालों में बिहार का भविष्य बदल पाएंगे। नहीं तो ऐसे बदलने के लिए 30-40 साल और लगा लेंगे, और उसी तरह के बिहार देखने के लिए आप वैसे के वैसे ही देखते रह जाएंगे। आप सभी आदमी सोचिए, समझिए, और आज से वो चेहरा तैयार करिए कि आपको वोट किसको देना है। आपके जो भी विधानसभा है उसमें कौन सा ऐसा चेहरा आएगा, उसको खड़ा करने के लिए आप खुद मिलकर तैयार करिए। किसी पार्टी से लेकर तैयार मत करिए। कोई भी पार्टी, अभी बड़े बड़े जितनी भी पार्टियां देखने में आ रही है, वो सब आज तक मेरे हिसाब से तो स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी काम और कोई भी विकास रिलेटेड योजना पे काम होते हुए मैंने नहीं देखा है। 2-4 चीजें जब इलेक्शन आता है तो कुछ भी भाषा में कुछ भी बोल के लोग गिनवा देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन उससे बिहार में मैंने आज तक बदलते हुए नहीं देखा है। वही बार, वही बिहार, वही गरीबी, वही अत्याचार, ये सब चीजें ही देखना पड़ेगा अगर हम सही तरीके से सुधार के लिए अगर अच्छे डिसीजन लेके किसी अच्छे नेता को ऊपर कुर्सी पे बैठाने की कोशिश नहीं किए तो। सोचिए आप इस बात पे कि आपको क्या चाहिए, विकास चाहिए या वही नेता चाहिए, वही लोगों का झंडा चाहिए, ये आपको विचार करना है। और आंदोलन, अभी फिर से एक बार बोलता हूं, आंदोलन एक दिन करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आंदोलन करना है तो दिमाग में करिए, अपने अंदर करिए, अपने संकल्प के साथ में करिए, अपने वोट बैंक को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए आंदोलन करिए, और ये आपस में यूनिटी करके अच्छे जगह पे वोट गिराइए, लोगों को अच्छे चेहरे को सामने लाइए, और बिहार को बदलने और बिहार की प्रगति पे काम करिए। जब तक हम ये इस तरह से सोच के आगे नहीं बढ़ेंगे, बिहार में 1% भी कोई विकास नहीं होगा, 1% भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमें सोचना है कि बिहार को किस हिसाब से और किस लेवल पे लेके जाना है, और वो आज से सोचना पड़ेगा। आज से हर एक छोटे जो भी राजनीतिक वोट जिस चीज में देते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कोई जहां पे जाना है, चाहे आपका एमएलए एमपी जो भी चुनाव होता है, वो हर एक पोस्ट पे, वोट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर एक चीज पे सोच समझ के आपको वोट बैंक करना पड़ेगा, वोट गिराना पड़ेगा, तभी जाके ये बदलाव होंगे। जो आपके लिए खड़ा है आप उसके साथ खड़ा रहो, जो नहीं खड़ा है, जो आपके लिए कुछ करता नहीं है, हम उसका झंडा लेके क्यों घूमेंगे। मेरा सिंपल फंडा है, जो हमारे स्टेट, राज्य, हमारे गांव के लिए करेगा, हम उसके साथ हैं।
और उसके लिए कोई ऊपर से आएगा नहीं, वो चेहरा आपको खोज के लाना पड़ेगा और उसके साथ में खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो चेहरा किसी छोटे लेवल से हो या किसी बड़े पार्टी से हो। लेकिन उसको सोच समझ के, जो आपके प्रति संपन्न खड़ा हो, सहमति से हो, जिसकी विचार सही हो, आप वो सोच समझ के उसके साथ में खड़ा होइए। हम लोग और बिहार के, मैंने बहुत सारे अभी स्टडी किया है, तो उसमें देख रहा हूँ बहुत सारे एडुकेशन और बाकी मामले पे भी चीजें, वीडियो अभी हम लोग बना रहे हैं और धीरे धीरे वो आपके साथ में शेयर करेंगे। आप देखिए, ये सब सुनिए, और चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़िए, आपको सब चीजें मालूम चलेगा कि अभी बिहार में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके जिम्मेदार कौन है। ये आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।